स्क्रीन पर प्रोफेसर वेद प्रकाश, मतलब राजनीति क्यों हावी हो रही है? ये बच्चों के भविष्य का सवाल है और यहां पर नाक की लड़ाई हो जाएगी कि यूजीसी के डायरेक्टिव फॉलो करो। आप तो यूजीसी के चेयरमैन रहे हैं, ये डायरेक्टिव हैं, वो डायरेक्टिव भी बदलते रहे। मैंने शुरुआत में बताया अब 30 सितंबर तक कराने हैं एग्जाम, पहले 31 अगस्त तक कराने थे। ये नाक की लड़ाई से बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा प्रोफेसर साहब? देखिए, ऐसा है, इस इशू को हम लोगों ने बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया। उतना कॉम्प्लेक्स ये इशू था नहीं। और इसको अगर सही पर्सपेक्टिव में एनालाइज किया जाए तो सबसे पहले हमें एक तो ये देखना होगा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का मैंडेट क्या है, वेदर वी आर विद इन द मैंडेट और वी हैव गॉन आउट ऑफ द ब्रीफ इस इशू के ऊपर। दूसरा ये है कि जिस तरीके के आर्गुमेंट्स दिए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो आर्ग्यूमेंट्स दिए, आई हैव सीन देम इन द न्यूज़पेपर टुडे, उन आर्ग्यूमेंट्स की टेनेबिलिटी को डिस्कस करने की आवश्यकता है कि हाउ फार आर दे टेनेबल। तीसरा जो है, सारे इशू को एक दफे एनालाइज करने की जरूरत है, जिसमें 4 मुख्य बिंदु हैं। प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी उसकी, एडमिनिस्ट्रेटिव उसकी फिजिबिलिटी क्या है, और पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी क्या है, और उसका सोल्यूशन क्या है। तो मैं तो इसको एज एन एकेडमिक आई वुड लाइक टू लुक एट इट, बट बिफोर उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि बिना यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के एक्ट की जानकारी के हम लोग एक तरीके से सब तरीके की बातें कह रहे हैं। उसमें हमें सिर्फ 5 सेक्शंस को देखने की आवश्यकता है। एक तो सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 12, जो कहता है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का फंक्शन क्या है। दूसरा है उसमें सबसेक्शन डी सेक्शन 12, जो ये कहता है कि यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन किस तरीके की एडवाइजरी इशू कर सकता है, डायरेक्शन नहीं इशू कर सकता। एडवाइजरी कर सकता है, पर यहां तो वो कह रहे हैं नहीं हमारे हिसाब से चलो। होल्ड ऑन, मैं देखिए, आई एम एन एकेडमिक, तो मैं आई एम गोइंग टू एनालाइज इट फ्रॉम द एकेडमिक पर्सपेक्टिव। तीसरा एक सेक्शन है 14, जो कहता है कि भाई व्हाट वुड बी द कंसीक्वेंसेस अगर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की एडवाइजरी को यूनिवर्सिटी नहीं मानेगी तो उसके कंसीक्वेंसेस क्या होंगे। और चौथा है सेक्शन 22, जो कन्फर्मेंट ऑफ डिग्री की बात करता है कि डिग्री कौन दे सकता है। जिस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं कि भाई डिग्री तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ही डिग्री दे सकता है, उस पर मैं बाद में आऊंगा अगर समय मिलेगा। और एक चौथा जो सेक्शन है सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 22, जिसमें ये कहते हैं कि कौन सी डिग्री दी जा सकती है। डिग्रीज विच आर स्पेसिफाइड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन विद द एक्सप्लिसिट कंकरेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपने लास्ट के जो 2 पॉइंट दिए हैं ना प्रोफेसर साहब, वही बताइए, डिग्री कौन दे सकता है? लड़ाई इस बात पर हो रही है ना कि इम्तिहान नहीं होंगे तो डिग्री नहीं मिलेगी। यूजीसी कह रहा है हम डिग्री नहीं देंगे। नहीं, मैं बताता हूं उसको आपको, इसी वजह से मैंने ये इश्यूज उठाए हैं। देखिए, ये एक सीजलेस टसल जो हो रही है, पिछले 6 महीनों से चल रही है ये, एंड दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर बोथ स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स एंड फॉर अस आल्सो एज ए सोसाइटी। इसमें यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने, आपने ऑलरेडी बताया है कि भाई 2 दफा गाइडलाइंस जारी की हैं। एक दफा 29 अप्रैल को की और एक दफा 6 जुलाई को की। 6 जुलाई में कहा कि भाई विद इन सितंबर 2020 आप इम्तिहान कंडक्ट कीजिए जी। अब इसको अवॉइड किया जा सकता था, जो मैंने फंक्शंस की बात की सेक्शन 12 में, सबसे पहले जो रोल एंड फंक्शंस ऑफ द कमीशन है, ठीक है, कि जब सेकंड एडवाइजरी इशू की गई तो बाय दैट टाइम कुछ स्टेट्स और कुछ यूनिवर्सिटीज ने ऑलरेडी डिसीजंस ले लिए। जैसे अभी मनीष सिसोदिया जी कह रहे थे, उन्होंने डिसीजन ले लिया, उनके 9 डिग्री अवार्डिंग। थोड़ा सा ब्रीफ रखना पड़ेगा, थोड़ा प्रिसाइज होना पड़ेगा प्रोफेसर साहब। हाँ, तो प्रिसाइज होने के लिए मैं बता रहा हूं कि उसमें ऑलरेडी डिसीजन ले लिए। दैट सिचुएशन कुड हैव बीन ऑब्विएटेड, जो आप कह रहे हैं कि अगर यूजीसी ने कंसल्टेशन मैकेनिज्म को जारी रखा होता। अब इसमें 3 आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं जो मैं उसमें बता रहा हूं। एक आर्ग्यूमेंट तो ये आ रहा है कि हाउ कैन स्टेट्स कैंसिल द एग्जामिनेशन व्हेन यूजीसी इज एम्पावर्ड टू कन्फर डिग्री, एंड ऐसी डिग्री जो है वो यूजीसी के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं होगी। दूसरा एक आर्ग्यूमेंट ये आ रहा है कि यूजीसी अलोन इज एम्पावर्ड टू टेक ए कॉल कि इम्तिहान होने हैं या नहीं होने हैं। अब ये सारे के सारे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, मेरे राय हिसाब से ये बिल्कुल भी टेनेबल नहीं। अच्छा, इसलिए
क्यों टेनेबल नहीं है, मैं उसका आर्ग्यूमेंट देता हूं। सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 22 ऑफ द यूजीसी एक्ट ये कहता है क्लियरली कि डिग्री कन्फर करने का राइट सिर्फ विश्वविद्यालय को है, एंड नॉट टू एनीवन एल्स। उसमें यूजीसी कुछ अपना पैर अड़ंगा नहीं अड़ा सकता। मैं आ रहा हूं। हाँ। तो कंबाइंड है, सेक्शन 22 में एक सब सेक्शन 1 है, एक सब सेक्शन 3 है। तो डिग्री जो है, डिग्री कैन बी अवॉर्डेड ओनली बाय ए यूनिवर्सिटी एंड नॉट बाय एनीबॉडी एल्स। दूसरा, वो जो डिग्री अवार्ड की जाएगी दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय वन एंड ऑल, सब यूनिवर्सिटीज के द्वारा और सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, सबके द्वारा। सब सेक्शन 3 और सेक्शन 22 ये कहता है कि यूनिवर्सिटीज वही डिग्री देंगी which will be specified by the University Grants Commission with the approval of the central government। तो इसको हम लोग इन दोनों चीजों को कंफ्यूज कर रहे हैं। जो कोई भी विश्वविद्यालय है ऐसी डिग्री नहीं दे सकता जो यूनिवर्सिटी के द्वारा स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन डिग्री देने का जो अधिकार है वो सिर्फ विश्वविद्यालय को है। बहुत अहम बात कह रहे हैं। एक मिनट सर, बहुत ही अहम बात कह रहे हैं अनुपम। तो मतलब ये तो नाक की लड़ाई चल रही है। आप डंडा चला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं, कह रहे हैं हम ही देंगे डिग्री और इम्तिहान कराने पड़ेंगे, राज्य अगर बंद करेंगे तो डिग्री कैसे मिलेगी, हम नहीं देंगे। यहां प्रोफेसर वेद प्रकाश चेयरमैन रह चुके हैं यूजीसी के, वो कह रहे हैं ऐसा कर ही नहीं सकते, ये हक ये अख्तियार तो विश्वविद्यालय का है। दरअसल संदीप भाई, ये पूरा जो कंफ्यूजन और इनडिसीजन पिछले कई महीनों से देख रहे हैं हम लोग, इसने इस एक सिंपल इशू को एक्चुअली कॉम्प्लिकेट कर दिया है। और देखिए, ये मात्र यूजीसी या इससे पहले सीबीएसई भर का मसला नहीं है। हमारे देश में, पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा पैंडेमिक है, एक वायरस का स्प्रेड है जिसको हम रोकने की कोशिश कर रहे थे, जिसको हम ढंग से नहीं रोक पाए। आज हम जानते हैं स्थिति ये है कि हर नए दिन जो नए संक्रमण का मामला है वो पिछला रिकॉर्ड तोड़ रहा है। हमको ये पता नहीं कि पीक तक अभी भी हम पहुंचे हैं कि नहीं। हम सब जानते हैं, प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं कि सबको 2 गज की दूरी रखनी है, तरह तरह की बात। तो इसमें सिर्फ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की बात नहीं है। मैं 2 दिन पहले का आपको उदाहरण देता हूं। उत्तर प्रदेश में बीएड छात्रों की परीक्षा हुई। सिर्फ उत्तर प्रदेश में 4 लाख स्टूडेंट्स 74 सेंटर्स पे एग्जाम दे रहे थे, लेकिन वहां की आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको देख के डर लग जाएगा कि पता नहीं यहां से फिर क्या स्थिति बनेगी। और इसके बाद ये सिर्फ यूजीसी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की बात नहीं है, जेईई मेंस, नीट का एग्जाम सितंबर में होने वाला है। बीएचयू ने अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम का था उसके लिए कॉल कर दिया है सबको अगस्त के महीने में ही। ऐसी कई परीक्षाएं, सब कुछ होने लगी है। तो ऐसे में जो सरकार को करना चाहिए था, इसको एक टेक्निकल इशू ना बना के कि ये डिग्री कौन देती है कौन नहीं देती है, हम एक अभूतपूर्व संकट की स्थिति से गुजर रहे हैं। हमने एक सरकार चुनी है जिसकी जिम्मेदारी है कि देश के नागरिकों की, देश के छात्रों की, युवाओं की वो सुरक्षा करे। हम सब जानते हैं कि ये वायरस किस ढंग से फैल रहा है, किस तेजी से फैल रहा है। तो ऐसे में केंद्र सरकार को आकर एक ओवर पावरिंग ऑर्डर करना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में, इस वक्त जब प्रधानमंत्री जान है तो जहान है जैसा भाषण देते हैं, जैसी बातें कहते हैं, तो छात्रों की जान से खिलवाड़ क्यों? वो कौन सा कोरोना प्रूफ है? जब बताइए, बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम के लिए जब हजारों लाखों इकट्ठा होंगे। और मैं एक पॉइंट और आपको बोलना चाहता हूं, वो ये कि देखिए, लॉकडाउन के कारण क्या हुआ है कि इकोनॉमी पे किस तरह का इंपैक्ट पड़ा है हम सब जानते हैं। कितने लोग बेरोजगार हो गए हम सब जानते हैं। भारत सरकार रेलवे के माध्यम से ही पिछले 1.5 साल से लाखों पदों के लिए, जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर रखा है, मैं उसके डिटेल्स में अभी नहीं जा रहा हूं। एनटीपीसी का एग्जाम है, ग्रुप डी के एग्जाम है रेलवे के, जो 1.5 साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो अभी जब रोजगार लोगों का नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो इसी का बहाना लेके, लॉकडाउन कोरोना का बहाना लेके परीक्षाएं रोकी जा रही है, जहां पे रोजगार देने की बात आती है। लेकिन यहां पे फिर उनको परीक्षा देने को कहा जाता है। नहीं, पर जो सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं ना अनुपम, सारी उम्र के लिए एक ठप्पा लग जाएगा इन छात्रों पर कि अरे ये तो कोरोना काल वाले पास आउट हैं जी, इन्होंने तो इम्तिहान ही नहीं दिया, इनकी डिग्री के मायने नहीं है। डिग्री पे सवाल उठते रहेंगे सारी उम्र। नहीं, देखिए, इस नेगेटिविटी और इस तरह के ठप्पे के डर से अगर सुधांशु जी चाहते हैं कि देश के लाखों प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं ना। नहीं भाई, 40-45 साल का करियर है, वो डिग्री लेकर घूम रहा है। नहीं, तो वो उसकी जो पढ़ाई थी, मैं उदाहरण के लिए, अभी इंजीनियरिंग की बहुत बात हुई। इंजीनियरिंग अगर 4 साल के 8 सेमेस्टर का है, तो वो जो स्टूडेंट है जो 4 साल का बीई या बीटेक का कोर्स कर रहा है, तो क्या सुधांशु जी ये कहना चाहते हैं कि यही 6 महीने की जो सेमेस्टर था उसका, यही 6 महीने के सेमेस्टर से तय होगा कि वो पूरा इंजीनियर बनता है कि नहीं बनता है?
हम तो ये कह रहे हैं कि उसने 7 सेमेस्टर तो पढ़ाई की है ना, उसके बेसिस पे, फैकल्टी के इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे, और आप बहुत कुछ अभी नहीं चाह के भी नहीं, नहीं पर कर सकते। 8वें बहुत सारे सेमेस्टर practicals में नहीं जा पढ़ाई सकते किसी हैं। और बात की होगी, ये बात सुधांशु ने कही। लेकिन सुधांशु देखिए, घूम फिर कर क्या बात आ रही है, और प्रोफेसर वेद प्रकाश ने जो बड़ा क्लियरली सेक्शन समेत जो बताया है, यूजीसी के पास तो वो पावर ही नहीं है। डिग्री देने का काम विश्वविद्यालय का है, उनको करने दीजिए ना।